अगर हिना साहब साथ में आते हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, महाराजगंज, आंख मूंदिए और लालटेन जलेगा। याद कीजिए, शहाबुद्दीन साहब लालू यादव सिर्फ नेता नहीं थे, वो समाज का प्रतिनिधित्व भी करते थे। अगर कोई उनके समाज के साथ गलत करता था तो समाज के लिए खड़े रहते थे। फातिमी साहब तो आ गए, पप्पू यादव से मुलाकात हो गई, अब हिना साहब की बारी है। और हिना साहब और लालू परिवार, हमें पूरा विश्वास है और जो सूत्र आ रहे हैं कि लालू यादव अगला अगर कोई टारगेट रखे हैं तो हिना साहब को रखे हैं और उनको अपने परिवार में मिलाना है। अभी लालू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है वो कमरा का लड़ाई लड़ रहा था, कमरे अपने अपने कमरों का। लेकिन इनको समझना चाहिए दोनों परिवार को कि घर बचाने की लड़ाई है। घर मजबूत रहेगा तब अपना अपना आप कमरा का बात कीजिएगा। लड़ाई उस शख्स से है जो शख्स ने एक तरह से मेजोरिटी पॉलिटिक्स को हाई पे ले गया है। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी का जो कमान है अब लालू प्रसाद यादव देखना शुरू कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि लालू यादव अपने बिछड़े हुए साथियों को एक एक करके ला रहे हैं। फातिमी साहब की कल एंट्री हुई, उसी दिन देर रात कल पप्पू यादव भी पहुंच गए। राबड़ी आवास लालू यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। उन्होंने कह दिया कि 100% सीमांचल मिथिलांचल हम जीत कर लाएंगे। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि सारण में क्या होगा। क्या इनका एक परिवार का जो अंग जो अभी दूर है, शहाबुद्दीन परिवार दूर है, उसका क्या होगा, उन लोगों से कब मुलाकात होगी, पूरे लोग तस्वीर की इंतजार कर रहे हैं। सन्नी जी, फातिमी साहब आ गए, मिथिलांचल आ गया, सीमांचल के जो हीरो हैं कोसी भी आ गया, कोसी भी आ गया, सीमांचल भी आ गया, मिथिलांचल भी आ गया। सारण का क्या होगा? तिरहुत अब बच गया है। तिरहुत में एक चीज और आप जान लीजिए कि ये घर है, ठीक है। अभी लालू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है वो कमरा का लड़ाई लड़ रहा था, कमरे अपने अपने कमरों का। लेकिन इनको समझना चाहिए दोनों परिवार को कि घर बचाने की लड़ाई है। घर मजबूत रहेगा तब अपना अपना आप कमरा का बात कीजिएगा। लड़ाई उस शख्स से है जो शख्स ने एक तरह से मेजोरिटी पॉलिटिक्स को हाई पे ले गया है। एक एमपी का टिकट मुसलमानों को नहीं देता है। तो इस बार लड़ाई कमरे बचाने की नहीं है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं या लालू यादव के जो समर्थक हैं, दोनों को यह समझना होगा कि ये कमरों की लड़ाई नहीं है, ये अपना अपना कमरा बचाने का लड़ाई नहीं है। कमरा कब मजबूत होगा? जब आपका घर मजबूत होगा। जब आपका घरे ढह जाएगा तो आप कमरा कैसे बचा पाइएगा? इसलिए अब तीसरा नंबर ऐसा लग रहा है कि फातिमी साहब तो आ गए, पप्पू यादव से मुलाकात हो गई, अब हिना साहब की बारी है। और हिना साहब और लालू परिवार, हमें पूरा विश्वास है और जो सूत्र आ रहे हैं कि लालू यादव अगला अगर कोई टारगेट रखे हैं तो हिना साहब को रखे हैं और उनको अपने परिवार में मिलाना है। क्योंकि समझ लीजिए उधर जो लोग हैं उनके पास बाहुबल से लेकर के पूरा जो है एजेंसियां हैं और आपके पास जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोगों को आपने अपने अंदर ले आया है, मिला लिया है परिवार में, कुछ लोगों को मिलाना बहुत जरूरी है। अगर कमरा टूट गया तो, अगर घर टूट गया तो कमरे से कुछ नहीं होगा। दोनों को समर्थकों को समझना चाहिए कि लालू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार के दो एक स्तंभ हैं, राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत जोड़ी है। और ये दोनों जोड़ी रहेगी तो दोनों को नुकसान होगा। सिर्फ शहाबुद्दीन को नुकसान नहीं होगा, लालू यादव जी को भी नुकसान होगा, शहाबुद्दीन साहब को भी नुकसान होगा। तो इसलिए ये कमरा को मजबूत बनाना है और ये घर बचाने की लड़ाई है। आपको उस शख्स की लड़ाई है जो आपने देखा होगा कि बीते साल कितने मॉब लिंचिंग हुए हैं, बीते साल धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया। ये अभी हमको वहां पर देखना है। अभी जो घर की लड़ाई है कि सब्जी बना है कि नहीं और तेल में नमक है कि नहीं, इस पर लड़ाई नहीं है। ये बात घर की है और से घर बचाना है, फिर कमरा बांट लेंगे। यही सबसे बड़ा चीज है कि जो राजनीति हो रही है, जो मेजोरिटी की पॉलिटिक्स हो रही है, जो एक तरह से देखा जाए कि धर्म का राजनीति हो रहा है, नफरत का राजनीति हो रहा है, उससे आपको बचना है। और उसी की लड़ाई लालू यादव ने कह दिया है। लालू यादव ही ने कहा ना कि नरेंद्र मोदी नकली हिंदू है। कौन है नरेंद्र मोदी? हम नहीं जानते हैं। कौन है अमित शाह? उस समय आपको लालू यादव को मजबूती देना होगा, क्योंकि अगर आप मजबूत नहीं होइएगा तो हो सकता है कि कुछ आपसी मतभेद में हमारा और आपका मुंह फुला रहा है, लेकिन समाज को इसका नुकसान है। मेन आपको समाज को पहले देखना होगा, पर्सनल व्यक्तिगत चीजें बाद में, पहले आपको समाज को देखना होगा। तो आप कह रहे हैं कि फातिमी और पप्पू यादव के बाद अगला मुलाकात जो है हिना साहब से होगा। लालू यादव ने बड़ा दिल दिखाया है, अब हिना साहब को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और दोनों की इकट्ठा होना
चाहिए, दोनों को ये समझना चाहिए कि बात समाज की है, बात पर्सनल नहीं है, बात उस समाज की है जो आपके साथ आंख मूंद करके खड़ा रहता है। हम दोनों के लड़ाई में एक चीज बहुत गांव में कहावत है कि अगर दोनों परिवार आपस का ही भाई भाई लड़ता है तो पीछे से कोई आता है और आपको सलाह देगा कि तोर भाईबा तो ये बोल दिया था, तोर भाईबा वो बोल दिया था, ताकि आप दोनों लड़ते रहें और बीच में घुस के मलाई काटते रहें। तो ये मलाई काटने वाले जो लोग हैं उनको रोकने की बारी है। हिना साहब अब लालू यादव के साथ आएंगे और जो समीकरण बन रहा है, कोसी आप फरिया लिए हैं, ठीक है, मगध में आपने अशोक महतो को खड़ा कर दिया है, अब जो है तिरहुत की बारी है, सारण प्रमंडल की बारी है, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज और छपरा, यहां पर अगर ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इस बार समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत होने जा रहा है नरेंद्र मोदी को। पूछो ना सवाल यार, तुम बड़े बुड़बक की तरह खाली हंस देता है। जब हाल है ठीक है ठीक है ठीक है, रह दीजिए। हातमी साहब पप्पू यादव के बीच की जो नाराजगी थी वो अलग लेवल की थी, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार और तेजस्वी यादव के बीच की जो नाराजगी है काफ़ी हाई लेवल माना जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से नाराजगी, मौत के समय हो, फिर जेल चले जाना हो, सिवान जाकर मुलाकात नहीं करना हो, कैसे खत्म हो जाएगा सब? देखिए, ये दोनों की जो लड़ाई है व्यक्तिगत है। हम कह रहे हैं व्यक्तिगत लड़ाई का इसमें जिक्र नहीं है, बात समाज की है, बात समाज की लड़ाई की है। हम फिर कह रहे हैं अपना कमरा बचाने में कि कमरा में पंखा है कि टीवी है कि नहीं है कि पर्दा नहीं है, ठीक है, ये तो हम दोनों आपस में ना मिलकर बात कर लेंगे। लेकिन अभी आपको समाज को देखना है, तो समाज को इकट्ठा रखना है, समाज को मजबूत बनाना है और समाज को उन वर्गों से बचाना है जो धर्म के नाम पर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं। उससे अगर बचाना है तो आपको इकट्ठा होना होगा, यह समय का मांग है। और आप अगर इकट्ठा नहीं होते हैं तो समाज एक दिन आपसे सवाल जरूर पूछेगा कि थोड़ी थोड़ी, मान लीजिए कभी लालू यादव ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ एक शब्द बोला? नहीं, कभी नहीं। कभी तेजस्वी यादव ने हिना साहब के एक शब्द बोला? कभी हिना साहब ने लालू यादव के लिए गलत बोला? उन्होंने क्या कहा कि अभी भी सम्मान है। कभी ओसामा ने तेजस्वी के लिए गलत बोला? कोई एक शब्द नहीं बोला। ये आपस की मन की थोड़ी सी दूरी है, मन का मैल है, लेकिन मन के मैल को छोड़ करके हम फिर कह रहे हैं कि लड़ाई समाज का है। दोनों के समर्थकों को भी जानना जरूरी है कि आप आपस की लड़ाई में मत उलझिए, आपस की लड़ाई में उलझिएगा कोई अंदर अंदर मलाई खा जाएगा। तो इस बार अगर तिरहुत प्रमंडल जीतना है, ये सीधा सा हिसाब आप समझ लीजिए, अगर हिना साहब साथ में आते हैं तो मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया तो हमने पप्पू यादव के साथ बता दिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा, महाराजगंज, आंख मूंदिए और लालटेन जलेगा 4 सीट पर। जी, आंख मूंद करके, क्योंकि रोष तो है ही लोगों में, लेकिन लोगों का जो वोट है इन लोगों का वो अलग अलग दिशा में है। ये सब एक जगह जो है वो वोट पड़ेगा, और सिर्फ वोट ही नहीं पड़ेगा, सामाजिक रूप से भी लोग मजबूत होंगे जो प्रतिनिधित्व करते हैं वहां के लोग। याद कीजिए, शहाबुद्दीन साहब लालू यादव सिर्फ नेता नहीं थे, वो समाज का प्रतिनिधित्व भी करते थे। अगर कोई उनके समाज के साथ गलत करता था तो समाज के लिए खड़े रहते थे। तो आंख मूंद करके ये चारों लोकसभा सीट जो है वो लालू यादव के खाते में जाएगा, अगर हिना साहब ये दोनों साथ आ गए तो। चलिए, अगर हिना साहब साथ आएंगी तो सारण के 4 सीट, और उधर पप्पू यादव ने तो अपना सेट कर दिया, और फातमी साहब अगर आते हैं तो दरभंगा और शिवहर, फिर मधुबनी, इन तमाम सीटों पर जीत वैसे भी वहां गठबंधन की हो रही है। तो अब जरूरत है कि शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार एक हो जाए, जो भी आपस में मतभेद है उसको खत्म करे, और समर्थकों को भी चाहिए कि प्रयास करें कि दोनों मिल जाए, ऐसा सनी जी का कहना है। आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।